बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी के वफ्द से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा, इलेक्शन को नहीं मानते, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लियाकत बलोच ने कहा, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ फैज़ हमीद का नाम गलती से उनकी ज़ुबान पर आ गया था। वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए का जामशोरो इंटरचेंज पर धरना। पीर पगारा ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2 से 2.5 माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई है। जीडीए ने जलसा नहीं, मुरीदों का इज्तिमा किया। पीपल्स पार्टी का जीडीए के धरने पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या उसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब न हुए। लोग अंधे और बेवकूफ नहीं। इंतखाबी नताइज में शिकस्त के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतखाबी नताइज को रात के अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। पार्टी रहनुमाओं का कराची में मैंडेट छीने जाने का इल्जाम। 19 सीटें जीतने का दावा। कहा, मुत्तहिदा तो 5वें नंबर पर थी। इलेक्शन धांधली ज़दा है। तहरीक इंसाफ के वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों जमातों का मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का फैसला। धांधली और आइंदा लाहे अमल से मुताल्लिक़ तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। जल्द दोनों जमातों के रहनुमा मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद पर इत्तेफाक हुआ। पीटीआई ने वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का वफ्द आज रात जमात इस्लामी के वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात। उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका से नहीं, अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। असद कैसर की बैरिस्टर सैफ के बयान पर वजाहत। कहा, गुज़िश्ता रोज़ की मीडिया से गुफ्तगू को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया, जिसका गलत तासुर लिया जा रहा है। कहा, इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, किसी गैर मुल्की इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं हैं। जीडीए ने जलसा नहीं, मुरीदों का इज्तिमा किया। पीपल्स पार्टी का जीडीए के धरने पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या उसके इत्तेहादी किसी एक ज़िले में कामयाब नहीं हुए। लोग अंधे और बेवकूफ़ नहीं। सिंध में जीडीए इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में बना। ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान, केपी में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी के शहर में मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। JUI का मटियारी, घोटकी, सखर, कंदकोट और ओबाड़ों में धरना और एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरने से सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान में जिला कॉम्प्लेक्स चमन के सामने ANP और PB 50 किला अब्दुल्ला में DC के दफ्तर के बाहर JUI का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। NA 253 पर PTI, PB 10 डेरा बुगटी में जमहूरी वतन पार्टी और PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना। शिमाली वजीरिस्तान NH 40 में 7 रोज से जारी PTI के एहतजाज के बायस मीरानशाह दत्ताखेल, मीरानशाह बन्नू और मीरानशाह रजमकरोट बंद हो गई।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के बाद PTI बहुत जल्द जरदारी साहब के दर दौलत पर हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार खुद बानी PTI हैं। PTI ने मौलाना की बहुत तज़हीक की। हर कही बात मुँह पर ही आती है, उतना ही कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब को 24 मुकदमात में 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेशी का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए JUI फेस से इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। KP में अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं। हुकूमत बनाने के बाद जेलों से पार्टी के अफराद को रिहा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा की रिटर्निंग ऑफिसर हाजरा समी को तब्दील करके जाकिर जदून को नया रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया। इस हल्के से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था। यहाँ राजा गस्तासब को कामयाबी मिली थी। राजा गस्तासब की कामयाबी को नवाज शरीफ की जानिब से चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-265 पेशीन से मौलाना फजल रहमान, NA-260 नोशकी से उस्मान बादीनी, NA-261 कलात से अब्दुल गफूर हैदरी, NA-264 कोयटा से जमाल रेसानी और NA-262 कोयटा से आदिल खान बाजई की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? मुशावरत आज होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। वज़ीर आला के लिए नाम आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फैयाल तारपुर की मुशावरत से दिया जाएगा। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल दिए जानी थी। इजलास नून लीग की कमेटी की अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी हुआ। मुश्तरका इजलास अब कल होगा। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा? चेयरमैन सेनेट का ओहदा किसे मिलेगा? नून लीग और PP में बातचीत जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से स्पीकर का ओहदा मांग लिया। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार हैं। वज़ीर ख़जाना ना बनने की सूरत में सागदार या फिर आज़म नज़ीर तारड़ चेयरमैन सेनेट होंगे। हज़ारा डिवीज़न से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार सरदार मोहम्मद यूसुफ को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनाए जाने का इम्कान। डिप्टी चेयरमैन का ओहदा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स को मिलने का इम्कान है। बानी PTI के साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। फैसले कलअदम करार देने की इब्तिदा। बानी PTI की हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इब्तिदा। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात कल आदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की है। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी ने कहा कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं। बैनुल अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। मज़ाहिर नकवी से गुलबर्ग लाहौर का मकान 13 करोड़ में ख़रीदा। 5 करोड़ का एक पे ऑर्डर और 3 करोड़ कैश दिए। 5 करोड़ का एक चेक मज़ाहिर नकवी के कहने पर लाहौर कैंट के मकान की कीमत की मद में चौधरी शहबाज को दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गवाह सफदर का बयान। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा लेकिन वो चेक तो निजी हाउसिंग सोसाइटी ने दिया। सफदर ने जवाब दिया कि निजी हाउसिंग सोसाइटी मेरी मकरूज थी, उसने मेरे कहने पर अदायगी चौधरी शहबाज को की। DG फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी जफर इकबाल ने बताया
कि मज़ाहिर नकवी ने सरकारी सोसाइटी में 2 प्लॉट और 1 अपार्टमेंट लिया। चेयरमैन ने पूछा, एक शख्स को 2 प्लॉट कैसे दे दिए? ज़फर इकबाल बोले, 1 प्लॉट सोसाइटी ने, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मज़ाहिर नकवी को दिया। मज़ाहिर नकवी का तीसरा प्लॉट सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी J17 में है। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल की कार्रवाई पर स्टे नहीं दिया। मज़ाहिर नकवी को मालूम होगा यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। वो किसी गवाह पर जिरा करना चाहें या जवाब देना है तो आ सकते हैं। मज़ीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। और मुस्तफ़ा कमाल ने भी सीटें छीनी जाने का नारा लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुत्तहिदा की सीटें छीनी गई हैं। कराची में 18 सीटें थीं। PTI पर तनकीद, कहा इन्होंने कौन से ऐसे काम किए थे कि इन्हें वोट पड़ता। खालिद मकबूल ने कहा कि अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं, अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे।